पार्टनरशिप में जो लास्ट लेक्चर रहता है वो रहता है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। क्या मामला है? सोचो एक पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जो इंटरेस्ट उनको देना था दे दिया, जो सैलरी कमीशन देना था दे दिया। अगले साल उनको कुछ ध्यान आया, अरे यार अपन ने वो वाला एडजस्टमेंट तो किया नहीं। मान लो इनको प्रॉफिट इक्वल बांटना था पर इन्होंने प्रॉफिट को कैपिटल रेशो में बांट दिया। मान लो जेड को कमीशन देना था पर वो कमीशन देना भूल गए। तो ऐसा हो सकता है कि आपको बाद में याद आए कुछ भूली बातें, तो फिर क्या करना? तो फिर उसका एक तरीका है, इट्स लाइक अ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कैसे रेक्टिफाई करोगे? एक खास तरह का मैकेनिज्म होता है, उसको फॉलो करते हुए अपन ने जो पहले प्रीवियस मिस्टेक की थी उसे सही करेंगे। मैं आपको इसके ऊपर 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, डेफिनेट समझ आ जाएगा। शुरू में थोड़ा टफ लगेगा, देखते हैं। राम श्याम विजय आर पार्टनर्स। द बैलेंसेज ऑन देयर कैपिटल्स ऑन जनवरी 1st 2020 वर 27,000, 21,000, 15,000 रिस्पेक्टिवली। एक तारीख दे रखी है, उस तारीख पे जो उनकी कैपिटल पोजीशन थी वो दे रखी है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर 2020 it was discovered that interest on capital at the rate 10% per annum has not been credited to their capital account। अब लैंग्वेज सुनना, 2020 के अकाउंट्स को बंद करने के बाद इनको ध्यान आया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने क्रेडिट किया ही नहीं। अगर मैं आपको थोड़ी एंट्री याद दिलाऊं, एक एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR टू राम कैपिटल, टू श्याम कैपिटल, टू विजय कैपिटल। ये एंट्री ये लोग करना ही भूल गए, ये खुद मानते हैं। 2020 में जल्दी में थे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, फिर इनको यकायक याद आया कि यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने पार्टनर्स को दिया ही नहीं। फर्दर आगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज़ नॉट बीन चार्ज टू देम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ये भूल गए। इंटरेस्ट बीइंग 250 फॉर राम, 200 फॉर श्याम एंड 150 फॉर विजय। तो इनसे 2 मिस्टेक हुई हैं। पास 1 जर्नल एंट्री फॉर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। अब आप समझिए कि अपन क्या सीखने जा रहे हैं कि 3 पार्टनर थे, उन्होंने कुछ गलतियां करी, अब उस गलती को रेक्टिफाई करना चाहते हैं। देखिए अकाउंटेंसी में ऐसा अप्रोच नहीं होता कि रात गई बात गई, दैट इज चलो गलत हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर गलती हुई है, अब आपकी नॉलेज में आ गई है, तो ट्राई टू रेक्टिफाई। कैसे करेंगे आइए देखिए। पहले आप वहां जाना और वहां पे स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाना कि सर क्या करना, एक स्टेटमेंट बनाना। उस स्टेटमेंट में सबके नाम लिखना। जैसे राम के लिए मैंने लिखा R, ये चलो पूरा लिख देते हैं राम। दूसरे का नाम है श्याम, ये राम्स कैपिटल। ये लिखा मैंने श्याम, ये है श्याम्स कैपिटल। और तीसरे का नाम है विजय, ये विजयस कैपिटल। ये मैंने 3 कॉलम बनाए और राम श्याम विजय से मिलके क्या बनती है? पार्टनरशिप फर्म, FIRM फर्म। तो फर्म के लिए कॉलम बनाया। फर्दर इसे आप DR और CR सेक्शन में डिवाइड करो कि चलो सर मान लिया आपकी बात कर दिया, फिर क्या करें? देखो यहाँ पे अपने को आके लिखना है पर्टिकुलर्स। यहाँ पे अपने को वो गलतियाँ लिखनी है जो गलतियाँ हमसे हो गई कि सर कैसे। इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि एक तो ये इंटरेस्ट काउंट करना भूल गए, तो यहां मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस वाज फर्स्ट मिस्टेक। ओके, जैसे पहले की कैपिटल थी 27,000, उसका 10% होता है 2700। अब 2700 आपको क्रेडिट में करना है। अपने को यहां पे अकाउंटेंसी की समझ होनी चाहिए कि इंटरेस्ट DR होता है और पार्टनर CR होता है। वो हम CR करना भूल गए तो हम अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं और ये 2700 क्रेडिट कर दिया। बाउंसर। दूसरा सुनो, 21,000 रुपए का 10% होता है 2100, वो 2100 इसमें क्रेडिट कर देंगे। अर्लियर हम भूल गए थे, सॉरी। और 15,000 का 10% 1500, ठीक है। 27, 48 और 1500 ये हो गया 6300, ये हो गया DR। कि सर समझ ही नहीं आया। सोचो आपको कोई बोले 1 घंटा पहले भाई चाय बना दो और आप भूल जाओ, फिर यकायक आपको ध्यान आएगा तो क्या करोगे? चाय बना दोगे। अगर पहले आप इंटरेस्ट क्रेडिट करना भूल गए थे तो कोई बात नहीं, आप कर दो, जब जागो तब सवेरा। और सुनो, यहां लिखा मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
ये है दूसरी मिस्टेक क्वेश्चन की। अगर जिन बच्चों ने पढ़ाई की है उनको याद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो होता है CR और पार्टनर्स होते हैं DR। तो पहले पे हमें चार्ज करना था 250, दूसरे पे चार्ज करना था 200 और तीसरे पे चार्ज करना था 150 और इन सबको मिला के होता है 600। कि चलो सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे आप उल्टा क्यों लिख रहे हो? देखो, अगर इंटरेस्ट, समझना, अगर इंटरेस्ट पार्टनर्स के अकाउंट में जमा होगा तो फर्म को तो लॉस होगा, तो फर्म क्या करेगी? उसे डेबिट। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स पे चार्ज होगा तो फर्म के लिए क्या है? इनकम, तो इनकम CR होगी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये 2700 है और ये 250 है। इन दोनों का गैप निकालो तो ये आता है 2450। कि सर अब ये क्या है? अब तक हमने देखा कि राम एक बार क्रेडिट हुआ, एक बार डेबिट हुआ, तो इसके अंदर डेबिट क्रेडिट काटो तो कितना बचता है? नेट 2450। ये 200 से DR है और 2100 से CR, तो नेट अगर पूछा जाए तो क्या हुआ? नेट 1900 ये 150 DR, 1500 CR। अगर नेट पूछा जाए तो क्या है? 1350। फर्म के लिए एक बार 6300 DR है और एक बार 600 CR, तो नेट क्या हुआ? 5700। अब आप समझो ये 5700 क्या बताता है? ये है लॉस। कि सर लॉस कैसे? पार्टनर्स ये जो इंटरेस्ट लेना भूल गए थे उस फाइल को अगर रीओपन किया गया, उस फाइल को दोबारा खोला गया तो 5700 का लॉस होगा। यहां पे लिखा मैंने नेट लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट। आपको इन एडजस्टमेंट की वजह से नेट मिला के 5700 का लॉस हुआ है। अब इनकी रेशो क्या है? मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ा, राम श्याम विजय पार्टनर, कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं, ये दे रखा है। कहीं पे भी क्वेश्चन में रेशो नहीं गिवन है, तो रेशो अगर नहीं दे रखी होती तो इक्वल मान ली जाती है। तो आप क्या करो, 3 टुकड़े कर दो, 1900 आएगा। पहले को 1900 से डेबिट करो, दूसरे को डेबिट करो और तीसरे को क्रेडिट करो। अब आप फिर कहेंगे कि सर डेबिट क्यों किया? देखिए, हमेशा के लिए याद रख लीजिए, प्रॉफिट पार्टनर्स में जमा होता है, प्रॉफिट पार्टनर्स में जमा होता है, क्रेडिट किया जाता है, और जो लॉस होता है वो चार्ज किया जाता है, यानी डेबिट किया जाता है। तो ये जो लॉस हुआ, फर्म को लॉस हुआ, तो फर्म का लॉस कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स ही बेयर करेंगे, ऊपर से तो कोई आएगा नहीं बेयर करने के लिए। तो ये लॉस कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स हिमसेल्फ या पार्टनर्स देमसेल्फ। अब राम कुल मिलाकर बोलेगा यार फिर क्या फायदा इतना लफड़ा करने का? मैं बोलेगा फायदा कैसे नहीं हुआ? तेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं 2450 और तेरे हिस्से में लॉस आया है 1900, तो भी तू 550 रुपया फायदे में है। ये बोलेगा मुझे क्या हुआ? मैंने कहा तुझे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तेरे हिस्से में क्रेडिट भी 1900 है और तेरे हिस्से में लॉस भी 1900 है। तीसरा बोलेगा मुझे क्या हुआ? मैंने कहा भाई तेरे को नुकसान हो गया, क्योंकि तेरे अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट तो कम हुआ है और डेबिट ज़्यादा हुआ है, तो तेरे को नुकसान हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, आंसर अपने आप निकल के आएगा। विजय कैपिटल अकाउंट DR, विजय कैपिटल अकाउंट DR टू राम कैपिटल अकाउंट। कि सर आप क्या सिखा रहे हो? मैं आपको क्लोज्ड मतलब बंद हो चुके अकाउंट्स में कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, जो बातें छूट गई थी उन्हें कैसे आप रिकॉर्ड में लगाते हैं, जो फाइल बंद हो चुकी थी उस फाइल को कैसे रीओपन करते हैं, फिर उसके क्या नतीजे होते हैं, वो सब अपन ने देखा। तो आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। अभी अपन कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। ये जो है यू कैन से ये है एडजस्टमेंट एंट्री, या आप इसे कह सकते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। हम बिना ज़्यादा अकाउंट्स को डिस्टर्ब किए ये रेक्टिफिकेशन एंट्री बना सकते हैं इस मैकेनिज्म से। इस मैकेनिज्म का नाम है स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो। तो अपन एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्या सीख रहे हैं? क्लोज्ड यानी बंद हो चुके अकाउंट्स में एडजस्टमेंट। मतलब हमने 1 साल के अकाउंट्स बनाए, हमसे कुछ गलतियां हुई, उन गलतियों का एहसास हमें अब हुआ और हम उनको अब रेक्टिफाई करेंगे। तो हम एक टेबल बनाएंगे और एक टेबल बनाकर रेक्टिफाई करेंगे। ये सब कैसे होगा अब आप होता हुआ देखो।
A, B and C आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1. 3 पार्टनर्स थे, ये उनका रेशियो था. आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन December 2020, it was discovered that the entries of the following transactions have not been made in the books of the firm as per the partnership deed. It was discovered, ये पता लगा that कि entries following मतलब नीचे कि नीचे जो ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं उनकी एंट्रीज हमने बुक्स में नहीं की, यानी कुछ सौदे हम चढ़ाने भूल गए. क्या क्या भूल गए? पहला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 10% की रेट से कैपिटल A 60,000, B 40,000 एंड C 50,000. 3 लोगों की कैपिटल गिवन है, 10% रेट गिवन है और हम इंटरेस्ट देना भूल गए. हम भूल गए, ये बात इसने पहले कॉमन लिख दी है. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर्स ड्राइंग का इंटरेस्ट चार्ज करना भी भूल गए. सैलरी B की और कमीशन C की वो भी भूल गए. द पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड. पास 1 जर्नल एंट्री फॉर मेकिंग नेसेसरी एडजस्ट. इनके 3 एरर या 4 एरर हमारे सामने आए हैं. अब अपन आराम से इसका सॉल्यूशन करना है. क्या करना है? बहुत सिंपल समझो. आप तो वहाँ जाना, आराम से जाके लिखना स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट. स्टेटमेंट बना रहे हैं एडजस्टमेंट्स का, और पार्टनर्स के नाम क्या हैं? जैसे पहले का नाम है A, दूसरे का नाम है B, तीसरे का नाम है C. इन सबको मिला दें तो इन सबको मिला के बनती है फर्म. अच्छा, A अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है. किसी भी पार्टनर को हम DRC या कुछ भी कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, वो वाली बात. अब पहली गलती ये थी कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाला, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट. नंबर लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो भी चलेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अच्छा, कैपिटल्स के फिगर दे रखें 60,000. 60,000 का 10% होता है 6,000. अब इंपॉर्टेंट बात है कि 6,000 यहाँ लिखना कि यहाँ लिखना, तो आपको याद आनी पड़ेगी एंट्रीज. पहले वीडियो की एंट्रीज आप याद कीजिए. इंटरेस्ट अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल. कॉन्सेप्चुअली समझाऊं तो इंटरेस्ट पार्टनर्स के खाते में जमा होता है, तो वो मैंने A के खाते में जमा कर दिया, पहले मैं भूल गया था. ऐसे ही B के खाते में मैं 4,000 जमा करना भूल गया, सॉरी, ये जमा कर दिया. C के खाते में 50,000 की कैपिटल थी, उसका 10% 5,000 मैं जमा करना भूल गया, वो मैंने जमा कर दिया. अब मैं इन सब के खाते में अगर जमा करूंगा तो लॉस होगा. अगर सब पार्टनर इंटरेस्ट लेंगे तो लॉस तो होगा. इसके बाद दूसरा पॉइंट है इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रूल क्या है? रूल ये है कि पार्टनर्स ड्राइंग करेंगे और हम उन पे इंटरेस्ट लगाएंगे जो हम भूल गए थे. कहता है ये सीधे इंटरेस्ट का अमाउंट दिए हैं. इंटरेस्ट पार्टनर्स ड्राइंग पे सच इंटरेस्ट बीइंग, A के ऊपर 1,000 रुपये का ब्याज लगाना हम भूल गए, ये लगा दिया. B के ऊपर भी 1,000 का ब्याज लगाना हम भूल गए, और C के ऊपर 2,000 का ब्याज हम लगाना भूल गए. तो इन्होंने ड्राइंग्स नहीं दी पर ब्याज सीधा ही दे दिया, तो ये 4,000 रुपये क्रेडिट होगा. आप यूँ समझ लो, बस रट्टा लगाओ तो यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, पर रियल बात है कि फर्म अगर इंटरेस्ट लगाएगी तो फर्म को प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट क्रेडिट होता है. इसके बाद है सैलरी. हमारा जो अग्रीमेंट होगा उसमें सैलरी की बात हुई होगी, पर हम सैलरी देना भूल गए थे. सॉरी मांगते हैं हम B से, और इसके अकाउंट में 6,000 जमा कर देंगे. और यहाँ पे लिखने आप भरने से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे भी लिखना होगा. फर्म में DR होगा. इसी तरह कमीशन, चौथी और आखिरी गलती हुई थी. कमीशन की बात हो रखी है C से, तो मैं C के अकाउंट में तो जमा कर दूंगा, हिंदी में जमा, अंग्रेजी में क्रेडिट, और इस वजह से फर्म को लॉस होगा. ठीक है. पढ़ने का एक तरीका जो मैं मानता हूँ ये कि जहाँ तक समझ सको कॉन्सेप्चुअली समझना चाहिए. जहाँ आपको लग रहा है सर मुझे नहीं समझ आ रहा, तो फिर आप उसे याद कर लो, लेकिन वो एंड तरीका होता है. आ जाओ. अब देखो क्या सिचुएशन है. इसके अकाउंट में 6 क्रेडिट है और 1 डेबिट है, तो ये 5,000 क्रेडिट है. कभी खुशी कभी गम, 5,000 क्रेडिट. ये 10 में से 1 गया 9. इसके खाते में 10 क्रेडिट है, 1 डेबिट है, तो भी ये 9,000 है, मजे में. इसके अकाउंट में 12 क्रेडिट है, 2 डेबिट है, तो 10. और इधर 6 और 7 13 और 15 28, 28 में 4 काटा 24,000.
एक बार यहाँ पे आके थोड़ा ठहर जाया करो। अब तक की पिक्चर से क्या निकल के आया, इसके खाते में 5 जमा, इसके खाते में 9 जमा और इसके खाते में 10 जमा। अगर इन सब के खाते में जमा होंगे तो फर्म को नेट 24,000 का नुकसान होगा, नेट 24,000 लॉस। तो मैंने यहाँ पे लिखा नेट लॉस 24,000। आप इसकी शेयरिंग करोगे, इनका रेशियो गिवन है 2:1:1। इस 24,000 को जब आप बांटेंगे ना तो आएगा 12,000, 6,000 और 6,000, क्योंकि फर्म का लॉस एंड ऑफ द डे पार्टनर्स का होता है। इसलिए कई बार पार्टनर्स के दिमाग में आता है इंटरेस्ट ले तो लेंगे, फिर वो भी तो अपने को ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखें फाइनल क्या पोजीशन हुई। फाइनल में तो आप देखो एक ही तो समझो ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि इसके खाते में केवल 5 क्रेडिट हुए और हिस्से में लॉस आया 12 का, तो ये हो गया 7,000 डेबिट। इसको फिर भी मज़ा आ रहा है 3,000 का, क्योंकि इसके अकाउंट में क्रेडिट ज़्यादा हुआ है और हिस्से का लॉस कम आया है, तो बी ने बहुत शोर मचाया होगा। और सबसे ज़्यादा मज़ा सी को आया है, इसके अकाउंट में भी 4,000 क्रेडिट हुए हैं। ठीक है, तो ये अपने आप आपका आंसर निकल के आ गया है ऑटोमेटिक, इसलिए बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। यहाँ पे एक लाइन गौर कीजिए, लिखा है द पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड। तो जो हमें पता है कि जब कैपिटल फिक्स होती है तो एडजस्टमेंट करने के लिए करंट अकाउंट यूज़ होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एज करंट लिख दिया, यहाँ पे बीस करंट लिख दिया और यहाँ सीज करंट लिख दिया, और आंसर आने वाला है ये रहा, एज करंट डेबिट 7,000, टू बीज करंट 3,000, टू सीज करंट 4,000। ठीक है, भले ही चीज़ टफ हो, लेकिन अगर आप अब समझो तो आपके नॉलेज बैंक में एक चीज़ और जुड़ गई। आपको सिंपल एडजस्टमेंट तो करने आते ही हैं, पर अगर कोई पार्टनर भूल जाए पहले कुछ, तो आपको उस भूली हुई चीज़ को भी रिकॉर्ड करना आता है। तो ये एक और अच्छी चीज़ आपने सीखी है। एक बार आप वीडियो को, हर वीडियो को 2 बार देखना ही है, इसे भी अच्छे से देखिए तो क्लियर समझ में आएगा। जो कर रहे हो वो है पास एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चनों में एक खराबी ये है कि ये लिमिटलेस है। मतलब सर, मतलब इसमें किसी भी तरह की गलती हो सकती है जो तुम्हें सुधारनी पड़ सकती है। हालांकि इससे ये भी होता है कि आपका इंटेलिजेंसी लेवल भी बढ़ता है। क्या कह रहे हो सर? मतलब क्या होगा, आप अकाउंटेंट हैं, पार्टनरशिप फर्म के पास आप जाएंगे, वो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम दे देगा कि लास्ट ईयर सर हमसे ये गलती हो गई थी, अब आप ही कुछ करो। अब देखो कैसा आता है क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। आप एक फर्म में गए, 3 पार्टनर थे, राजी खुशी 2:1:1। नाउ दे अग्री, अब बैठे बैठे इनको कीड़ा खाया, नाउ दे अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। अब यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई चलो पहले हमारे प्रॉफिट रेशियो ये था और अब हमारा रेशियो इक्वली होगा। कहता क्या है, दिस अग्रीमेंट शैल कम इनटू इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब देखो 2 वर्ड होते हैं, एक होता है प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली तो ये होता है कि जैसे मान लो अभी 2020 चल रहा है तो आगे से ऐसा होगा, 21, 22, 23, 24 अपकमिंग ईयर में ये होगा। और एक रेट्रोस्पेक्टिवली का इफेक्ट होता है कि जो हमने पहले किया उसे भी सही करो। मतलब आगे के लिए तो है ही है, जो हमने पहले बांटा ना उसे भी सही करो। वाओ, इन लोगों ने कहा कि हमारा रेशियो चेंज होगा और इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, मतलब पीछे से ही ये रेशियो माना जाएगा फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। अब बताओ, पिछले 3 साल की फाइलें रीओपन होंगी। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 24, 23, 28,000 रिस्पेक्टिवली। अब आप थोड़ा समझना क्या हुआ होगा, और थोड़ा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑफ एडजस्टमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द अबव अग्रीमेंट, ऑल्सो प्रिपेयर अ वर्किंग टेबल। ठीक है साहब, आप वहाँ पहुँच गए, आपको उन्होंने फंसा लिया, उन्होंने कह दिया कि भैया ये सब हमें करके दो। पहले आप समझो, इन्होंने 24,000, 23,000 और 28,000 टोटल कर लेते हैं। 4 और 3 7 सॉरी 7 और 8 15 और 1 2 7 ऐसे। इन लोगों ने पिछले 3 साल में 75,000 बांटा है। इन्होंने 75,000 को 2:1:1 में बांटा है।
यानी अगर आप इसको देखेंगे 75,000 इंटू 2/4 यानी हाफ हो गया। इन लोगों ने इतना इतना रुपया इंजॉय किया है। अब थोड़ा मैं आपको टेक्निकल वर्ड से बोलता हूँ, ये प्रॉफिट हुआ था और ये प्रॉफिट इनके खाते में जमा हुआ था और अब मैं इनसे छीन लूँगा। हाँ वापस बोलो, ये प्रॉफिट हुआ था, ये प्रॉफिट इनके खाते में गया था, अब मैं गुस्से में हूँ, मैं इनसे प्रॉफिट इनसे छीन लूँगा। चलो देखो कैसे होगा। यहाँ पे लिखा मैंने ए और यहाँ लिखा DRCR और बी में डेबिट क्रेडिट, सी डेबिट क्रेडिट। आज के सारे क्वेश्चनों में अपन यही कर रहे हैं, फॉर्म DRCR और यहाँ पे मैंने लैंग्वेज लिखी प्रॉफिट्स टेकन बैक, कि भाई लाओ जो तुम्हारे खाते में पहले चला गया था लाओ वापस। A 37,500 वापस लाओ, B 18,750 वापस लाओ, C 18,750 वापस लाओ और ये 75,000। और फिर क्या बोलेंगे, रो मत, ये प्रॉफिट तुम्हारा ही है, तुम ही को देंगे, लेकिन देंगे कैसे, इक्वली। फिर ये ए को दे दिए 75,000 के 3 टुकड़े करोगे तो 25 आएगा, इसको 25 दे दिया, 25 इसको दे दिया और 25 इसको दे दिया। मैं आपको एक बच्चों वाली कहानी बताऊं तो समझो कि तुम्हारे हाथ में कुछ टॉफ़ियाँ थी, तुम्हारे सामने कुछ बच्चे खड़े थे, पहले तुमने टॉफ़ियाँ किसी को क्या मतलब अपने हिसाब से बांट दी, तुम्हारे पास टॉफ़ीज़ थी और तुमने उसे बांट दिया। बाद में कोई आया और उसने बताया नहीं टॉफ़ीज़ को ऐसे बांटो, तो आप क्या करोगे, पहले उनसे वापस ले लो और फिर वापस तरीके से बांट दो। अगर आप मेरी बात समझ पाए तो हमने प्रॉफिट गलती से बांटा, प्रॉफिट मैंने टॉफ़ी गलत बांट दी, इनसे पहले टॉफ़ी वापस छीन लो बच्चों से और फिर प्रॉपर मैनर में इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये सारा लेना वापस देना, इसका अंजाम क्या निकला, इसका अंजाम ये निकला 12,500 डेबिट, इसका अंजाम क्या निकला 6,250 क्रेडिट और इसका अंजाम क्या निकला 6,250 क्रेडिट। किस तरीके से निकालते हैं, देखो ए से प्रॉफिट छीना 37,500 और इसको मिला कितना 25, ठीक है, तो इसको कुल मिला के क्या हुआ, इसको एक तरह से 12,500 का नुकसान हुआ। बी से छीना कितना गया 18,750 और इसका अकाउंट में आया कितना 25,000, तो इसको मज़ा आ गया, इसको भी मज़ा आ गया। और अब फाइनल आंसर लिखेंगे अपन, एज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, ठीक है। 12,500 6,250 6,250। किस तरह सही बताओ, आप हमें क्या सिखा रहे हो, अगर पार्टनरशिप में अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, उन में कुछ गलती रह गई है तो उस गलती को आप सही कर सकते हो। बस आप सोचो पहले क्या होना था और अब क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी और क्वेश्चन आने बाकी हैं। क्वेश्चन अपन और देखेंगे जो कि पास एडजस्टमेंट पे होगा, देखते हैं, है ना। देखो, राम श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म, 3 पार्टनर होते थे, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड 3 लाख 1 लाख 2 लाख, उनकी कैपिटल फिक्स थी। फिक्स कैपिटल क्वेश्चन वैसे थोड़े आसान होते हैं। और फॉर द ईयर 2019 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was credited to them at the rate 9% instead of 10% per annum। अब ये लाइन ध्यान से सुनिए, 2019 में, ईयर 2019 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो क्रेडिट किया गया। इंटरेस्ट डेबिट होता है, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो उनके अकाउंट में क्रेडिट किया गया, क्रेडिटेड टू देम, उनके अकाउंट में कितना परसेंट, 9%, 10% की जगह। मतलब आप समझो बहुत मेजर मिस्टेक नहीं हुई है कि हम इंटरेस्ट देना भूल गए, बात यह है कि हमने 1% कम दिया। अब ये तुम लैंग्वेज से अच्छे समझ लेना, इन्होंने 9% ही दिया, 9% ही दिया, जबकि 10% देना था, ठीक है। तो बस कहानी इतनी सी है कि 1% और कैलकुलेट कर लो, और इसमें नहीं है शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली एंड पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब गलती हमारी नॉलेज में आ गई है, रेक्टिफाई कैसे करनी है आज के लिए चौथी बार सुनो। हमको बनाना है
स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, इसमें सबके नाम लिखने हैं, राम, श्याम, मोहन, इन सबको मिला के बनती है फर्म। सब में DR, CR, DR, CR और DR, CR, ठीक है बेटा, DR, CR हो गया ना। और गलती क्या है, हमने 1% इंटरेस्ट कम दिया है, तो यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 1%। तो जैसे 3 लाख का 1% निकालोगे तो 3000 आएगा, ये उसके अकाउंट में पहुंचा दो। मतलब राम को शिकायत है कि मुझे 9 ही मिला, तो मैंने कहा मर मत, दे रहे हैं। ये श्याम को भी शिकायत है मुझे 9 ही मिला, तो मैंने कहा तेरे को भी मिलेगा बस। और तीसरे ने बोला फिर मैंने कहा तू भी ले भाई, 2 लाख का 1% 2000। अब ये सब लोग ऐसे इंटरेस्ट मांगेंगे तो लॉस क्रिएट हो जाएगा, लॉस क्रिएट हो जाएगा। वो लॉस जो है इनका आपस में रेशो गिवन है 2:1:2, तो 6000 इंटू 2/5, तो पहले के हिस्से में 2400 का लॉस आएगा, दूसरे के हिस्से में 1200 का लॉस आएगा। देखो ऐसा नहीं कि लॉस निकाल के कहीं पे भी लिख दोगे, लॉस को डेबिट साइड पे डालना है। आप अकाउंटेंट हैं, अकाउंट्स में DR, CR 2 ही तो चीज़ें हैं, और तीसरे का 212 के हिसाब से 2400 आएगा। तो इस तरह से फर्म को जो लॉस होता है वो पार्टनर्स में ही चला जाता है आखिरकार। अब देखें इस कहानी से निकला क्या। राम के हिस्से में 3000 इंटरेस्ट आया, 2400 का लॉस आया, तो आप समझ सकते हैं कि इसको 600 का फ़ायदा हुआ। इसके हिस्से में 1000 इंटरेस्ट आया, 1200 का लॉस आया, तो 200 का लग गया चूना। इसके हिस्से में 2000 तो आया इंटरेस्ट और 2400 का आया लॉस, तो इसको भी लग गया चूना, ठीक है। और थोड़ा सा आप होशियार हो गए हो तो कैपिटल इनकी फिक्स है, तो एडजस्टमेंट करने के लिए आप करंट अकाउंट यूज़ करना, ये आपको याद आ जाएगा। देखो जब आपको बेसिक चीज़ें आने लगेंगी ना, तो फिर आपको एडवांस्ड चीज़ें भी आने लगेंगी, लेकिन पहले बेसिक को मजबूत कर लेना। फाइनली आप जब आंसर लिखेंगे तो यूँ लिखेंगे कि राम का करंट अकाउंट 600 से, श्याम का करंट अकाउंट 200 से, और मोहन का करंट अकाउंट 400 से, है ना बेटा। 200, 400 और ये 600 कि सर ये क्या है, इसे आप कह सकते हो एडजस्टमेंट एंट्री, या इसे आप कह सकते हो रेक्टिफिकेशन एंट्री, ठीक है। हम बिना फाइल्स को कहीं खोले हुए, जो हमने क्या होता है अकाउंट्स क्लोज कर दिए होते हैं, बिना उन अकाउंट्स को छेड़े हुए जो गलती सही की जा सकती है उसे सही कर सकते हैं। एक तरीका इसमें ऑल्टरनेटिव और ये भी है कि आप पहले उनसे 9% छीन लो और फिर 10% उनको दे दो। वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, आप सिंपल कर लो ना, 9 तो आपने दे ही दिया है, 1-1% और दे दो। 1-1% और देने से जो लॉस होगा वो लॉस तुम डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो बड़े आराम से आपका ये वाला आंसर आ जाएगा।